बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक ऐसी रेसिपी बताने जा रही हूँ जो 2-3-4 दिन के लिए नहीं होगी, पूरे 1 साल के लिए होगी, जो कि पूरा साल ख़राब नहीं होगी। तो उस रेसिपी का नाम है कच्चे आम का अचार। वो मैं आपको ऐसा तरीका बताऊँगी जो कि आपका 2 साल तक भी ख़राब नहीं होगा। ये मैं आपको दिखाऊंगी। ये मेरा पिछले साल का अचार है और बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। ये मेरे पिछले साल का अचार है और ये देखें अभी ताकि आम ख़राब नहीं हुए। बिल्कुल ऐसे ही आपको मैं आज की रेसिपी बताने वाली हूँ। हाँ जी, अचार बनाने के लिए एक चाहिए मर्तबान। मैंने इसको धो के साफ़ करके अच्छी तरह खुश्क कर लिया। 2 किलो आम है, बाज़ार से मैंने इसको कटवा लिया था और ये इनके अंदर आधी गुठलियाँ मैंने निकाल दी हैं और आधी ये देख लें कि मैंने इनके अंदर ही रखी हुई हैं। इसके अलावा ये आध पाव चने हैं, इनको मैंने साफ़ करके धो लिया है, उबाला नहीं, सिर्फ धोया। इसके अलावा ये नमक है, 2 छटांक नमक है। ये याद रखें कि 1 किलो आम में 1 छटांक नमक डालता है। और ये 1 छटांक है नमक, सुरख मिर्च का पाउडर है। 1 चम्मच मैंने हल्दी का डाला है। 1 छटांक सौंफ है, 1 छटांक मेथी है। इन सब को मैं ना मिक्स कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इनको सब को मैंने मिक्स कर दिया। सबसे पहले मैं मर्तबान में ये डालूँगी चने। बिस्मिल्लाह। इसके बाद ये 2 किलो आम है, इनको इनके अंदर ना मिक्स कर लेना। अगर आप चाहते हैं कि ये अचार का मसाला ज़्यादा हो तो आप अचार का मसाला या सौंफ और मेथरे आप बढ़ा सकते हैं, नमक मिर्च नहीं। ये आपकी पूरे साल की हांडी तैयार हो गई है। ये 2 किलो आम का अचार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये थोड़ा सारा मिक्स डाला चीज़ें में डालूँगी बीच में, फिर मैं ये आम डालूँगी। इसके बाद फिर ये मैं मिक्स किया हुआ मसाला डालूँगी इस तरह, और फिर ये आम चार डाल के ये बाकी का सारा मसाला मैं इसके ऊपर ही डाल दूँगी। और 1 रात मैं इसको रखूँगी ऐसे। जब 1 रात गुज़रने के बाद इसके ऊपर पानी नहीं आएगा, क्योंकि पानी जो मैंने नीचे चने डाले हैं ना, सफ़ेद चने, वो इनका पानी सारा पी लेंगे। और ये इसके बाद मैं पानी नहीं उतारूँगी, उसी में मैं ये इसमें 3 पाव तेल डालूँगी। कल मैं आपको तेल बताऊँगी कि किस तरह डालना है और कितना डालना है। सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने जो अचार डाला था वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी शक्ल अख्तियार कर गया है। और 1 रात गुज़रने के बाद मैं इसमें तेल डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1.5 किलो मैंने तेल लिया हुआ है। 2 किलो कच्चे आम थे जो मैंने अचार डाला था, और आध पाव मैंने इसमें वो चने, सफ़ेद चने डाले थे। ये सारा तेल मैं डालूँगी, 1.5 किलो पूरा डाल दूँगी, ताकि ये अचार के ऊपर ताकर होना चाहिए। ये देखो माशाल्लाह, ये जैसा कर लें। और आपने इसको ज़्यादा इसके अंदर तेल डालना है, 1 इंच या 1.5 इंच आम के ऊपर तेल होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर अब बाद में सर्दियों में और भी चीज़ों का अचार डालना है। तो वो आम का अचार तो हो गया, लीमू, मिर्चें, स्वांजने की मूलियाँ और गाजरें इसमें शामिल करनी हैं।
वो भी मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगी। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, तो मेरा चैनल देखा करें, ताकि मैं इस तरह की आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बना के दिखाया करूं। ये आपने इसके ऊपर प्लेट देनी है, प्लास्टिक की था प्लेट नहीं देनी। और उसके बाद आपके घर में बहुत सारे पुराने दुपट्टे पड़े होते हैं, उनको उनके साथ एक पीस उतार लें और इसके इस तरफ ऐसे करके इसको इधर गिरा लगा दें। और 8 दिन आपने इसको धूप में रखना है अचार को। बहुत ही अच्छा अचार आपको मिलेगा। धूप में रखेंगे ना तो इसका जायका भी और होगा, और जब आप खाएंगे तो आसानी से इसका छिलका भी उतर जाएगा। तो माशाल्लाह जी, आज हमारी पूरे साल की ये रेसिपी तैयार हो गई है। ये आपको पूरे 8 दिन आपको ना इसको धूप में रखना है। बहुत जायकेदार अचार होगा आपका। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। आपका और मेरा अल्लाह निगहबान।